हेलो, प्रेज द लॉर्ड एवरीवन। प्रभु यीशु मसीह के मधुर और मीठे नाम में आप सभी को जय मसीह की। पुनः एक बार फिर से आप सभी का मैं स्वागत करता हूं प्रेरितों के काम की पुस्तक का मनन करने में, जब हम लगातार इस पुस्तक का मनन करते आ रहे हैं। और आज हम इस पुस्तक के अंतिम अध्याय की ओर अपने ध्यान को केंद्रित करेंगे। 28वां अध्याय में आपके बीच में मनन के तौर पर रखने जा रहा हूं। और इससे पहले कि हम मनन करें, मैं प्रार्थना करता हूं कि प्रभु अपने इस वचन के द्वारा हम सभी को आशीष प्रदान करे। मैं आशा करता हूं और विश्वास करता हूं कि जब लगातार इस वचन का हम मनन किए हैं, हमने जरूर आशीष को पाया होगा। आइए हम वचन में चलते हैं। जैसा कि कल हमने मनन में पढ़ा था 27वें अध्याय में कि पौलुस को उस जहाज पर, जिसमें कैदी भी सम्मिलित थे और वहां का उस जहाज का मालिक भी था, वो पलटन सूबेदार था, इन सब ने मिलकर पौलुस को उस यात्रा की ओर, जो कि रोम की यात्रा थी, उसकी ओर आगे लेकर चलते हैं। लेकिन अचानक हमने इस बात को देखा कि समुद्र में एक भयंकर तूफान आता है और वो अपने आप को बचाने का प्रयास करते हैं। लेकिन अंततः ये होता है कि जहाज टूट जाता है और जितने भी कैदी थे और जो पौलुस है, वे सब अपनी जान को बचा के समुद्र के किनारे पर आते हैं। जब वो समुद्र के किनारे पहुंचते हैं तो उन्हें पता चलता है कि यह तो एक द्वीप है जिसका नाम माल्टा कहलाता है। 28वें अध्याय में कुछ यूं लिखा है, जब हम बच निकले तो पता चला कि यह द्वीप माल्टा कहलाता है। वहां के निवासियों ने हम पर अनोखी कृपा की। सो पौलुस यहां पर अपने जीवन की उस गवाही को प्रस्तुत कर रहा है। और जो परमेश्वर की मनसा है, वो परमेश्वर स्वयं पौलुस को इस स्थान पर लेकर जा रहा है। वचन कहता है कि तमाम सारी मुश्किलों के बावजूद भी, समुद्र में आए तूफान के बावजूद भी, परमेश्वर पौलुस पर अपनी कृपा को बना के रखता है। और जिस उद्देश्य के साथ उसे यरूशलेम से निकाल कर लेकर आया है और अब उसने रोम तक पहुंचाया है, परमेश्वर पौलुस के संग है। पौलुस बताता है कि जब हम किनारे पर पहुंचे, जो द्वीप था वो द्वीप माल्टा द्वीप था, और वहां के निवासियों के बारे में कहता है कि वहां के लोग बहुत ही नम्र दिल और कृपालु और दयालु प्रवृत्ति के लोग थे। उन्होंने पौलुस का स्वागत किया, पौलुस की केयर करी। और जैसा कि वचन में लिखा है कि पौलुस इस बात को बयां करता है कि वहां के निवासियों ने हम पर अनोखी कृपा की, क्योंकि मेंह बरसने के कारण ठंड थी, इसलिए उन्होंने आग सुलगाकर हम सबको ठहराया। जब पौलुस ने लकड़ियों को इकट्ठा करके बटोर कर आग पर रखा, तो एक सांप आंच पाकर निकला और उसके हाथ से लिपट गया। जब पौलुस उस जो लकड़ियों का गट्ठा उसको बांधकर आग में जलाने के लिए इकट्ठा कर रहा था, अचानक एक सांप पौलुस के हाथ से लिपटता है। और वहां के द्वीप के लोग ये सोचने लगे कि जरूर इसने कुछ गलत किया है, इसलिए इसका न्याय हो रहा है और ये स्वयं अब मर जाएगा। वे सोच ही रहे थे, लेकिन सांप ने पौलुस को कोई भी हानि नहीं पहुंचाई। और पौलुस उससे किसी भी प्रकार से किसी भी हानि को उसे सांप के द्वारा प्राप्त नहीं हुई। सो जैसा कि वचन में लिखा है कि उसने सांप को आग में झटक दिया और उसे कुछ हानि ना पहुंची, परंतु वे बाट जोते रहे कि वह सूझ जाएगा या एकाएक गिर के मर जाएगा। परंतु जब वे बहुत देर तक देखते रहे और देखा कि उसका कुछ भी नहीं बिगड़ा, तो अपना विचार बदल कर कहा, यह तो कोई देवता है। सो वहां के माल्टा जो द्वीप के लोग थे, वो पौलुस के विषय में सोचने लगे कि शायद अब ये मर जाएगा, लेकिन पौलुस बचा लिया गया। ये वो इंगित करता है कि प्रभु अपनी योजना को और अपने काम को पौलुस के जीवन के द्वारा, उसकी गवाही के द्वारा प्रकट करना चाहता है। सो जैसे कि वचन में लिखा है कि जब वहां के आसपास के लोग इकट्ठे हुए इस टापू के, और जो वहां का टापू का जो प्रधान था, जिसका नाम पुबलियुस था, और वहां उसकी भूमि थी, उसने अपने घर में 3 दिन तक मित्र भाव से उसकी पहुनाई की। सो पौलुस वहाँ के टापू का जो अधिकारी है, उसके विषय में, उसके मन के बारे में वो बयां कर रहा है, उसके बारे में बता रहा है। लेकिन वहीं पर कुछ और भी घटा कि पौलुस को परमेश्वर इस्तेमाल करता है वहाँ के लोगों की चंगाई के लिए। जब वचन में पढ़ते हैं तो लिखा है, पुबलियुस का पिता ज्वर और आंव लहू से रोगी पड़ा था, अतः पौलुस ने उसके पास घर में जाकर प्रार्थना की और उस पर हाथ रखकर उसे चंगा किया। सो परमेश्वर से पौलुस को बचा ही नहीं रहा है, पर जिस माल्टा द्वीप पर पौलुस वहां पर है, तो पौलुस को प्रभु ने बचाया। और उसके साथ जिस अधिकारी ने, जो वहाँ का जो सरदार था, जिसने उसे मित्र भाव के द्वारा अपने घर में रखा, वहाँ का जो प्रधान था, उसने पौलुस को अपने घर में पहुनाई करी। और जब उसके घर में जो बीमार शख्स है, उसको पौलुस ने प्रार्थना करके चंगाई प्रदान करी। सो वहाँ के लोगों ने इस बात को देखा कि वास्तव में कोई देवता है, लेकिन पौलुस
अपने जीवन के बारे में उसके बीच में इस गवाही को प्रकट करता है। और जैसा लिखा है कि उन्होंने उसका बहुत आदर किया और जब हम चलने लिए तो उन्होंने हमारे लिए कुछ आवश्यक भोजन वस्तु जहाज पर रख दी। तो माल्ता द्वीप पर जब पौलुस रुका हुआ है और भी उसके साथ कुछ साथी उसके रुके हुए हैं, तो वचन कहता है कि प्रभु ने पौलुस को वहां पर भी इस्तेमाल किया और उनके बीच में जो अस्वस्थ लोग थे, बीमार थे, उनको पौलुस ने चंगाई प्रदान करी। अब लिखा है 11वें पद में जब हम पढ़ते हैं तो बताता है पौलुस कि माल्ता द्वीप से रोम की ओर वो आगे की यात्रा को करता है। 3 महीने के बाद हम सिकंदरिया के एक जहाज पर चल निकले जो उस द्वीप में जाड़े भर रहा था और जिसका चिन्ह दिस्क्यूस कुरी था। सुरकूसा में लंगर डालकर हम 3 दिन तक टिके रहे। वहां से हम घूमकर रेगियुस में आए और एक दिन के बाद दक्षिणी हवा चली। तब हम दूसरे दिन पित्युलू में आए और वहां हमको भाई मिले और उनके कहने से हम उनके यहाँ 7 दिन तक रहे। सो आगे की अपनी हर एक यात्रा को पौलुस बयां कर रहा है, उस बात को वो प्रचार कर रहा है। और जैसा कि वो कहता कि वहां हमको भाई मिले और उनके कहने से हम उनके यहाँ 7 दिन तक ठहरे रहे और इस रीति से हम रोम को चले। सो अब पौलुस रोम की तरफ अपने रुख को कर रहा है और उस द्वीप से निकलकर वो रोम की अपनी यात्रा को कर रहा है। जैसा प्रभु ने कहा था, प्रभु उसे रोम तक लेकर जाता है इस उद्देश्य से कि वहां पर वो प्रभु की जीवित गवाही को दे। जैसा कि वचन में लिखा है, जैसे ही हम 16वें पद को पढ़ते, लिखा जब हम रोम पहुंचे तो पौलुस को एक सैनिक के साथ जो उसकी रखवाली करता था अकेले रहने की आज्ञा मिल गई। रोम में पौलुस 3 दिन के बाद उसने यहूदियों के प्रमुख लोगों को बुलाया। जब वे इकट्ठे हुए तो उसने कहा, हे भाइयों, मैंने अपने लोगों के या बाप दादाओं के व्यवहारों के विरोध में कुछ भी नहीं किया। अब यहां पर पौलुस अपने बारे में बयां कर रहा है, अपनी गवाही को दे रहा है कि मैंने ऐसा कुछ भी अनुचित कार्य नहीं किया है जो मेरे बाप दादाओं के परमेश्वर के विरोध में या उन यहूदी प्रथा के विरोध में मैंने ऐसा कोई भी अनुचित कार्य नहीं किया है जिसके विषय में मुझे यरूशलेम से बंदी बनाकर लाया जा रहा है और रोमियों के हाथ में सौंपा गया है। उन्होंने मुझे जांच कर छोड़ देना चाहा क्योंकि मुझ में मृत्यु के योग्य कोई दोष ना था। सो पौलुस यहाँ अपनी तमाम सारी उन बातों को बयां कर रहा है कि मुझे पकड़ा तो गया था कि मुझे मार डाला जाए और मुझे मृत्यु दंड दिया जाए, लेकिन मुझ में ऐसी कोई भी त्रुटि नहीं पाई गई। और आगे वो कहता, परंतु जब यहूदियों के विरोध में बोलने लगे तो मुझे कैसर की दुहाई देने पड़ी। यहां पर फिर पौलुस उस अधिकार की बात को वो करता है। और तब आगे पढ़ते हैं तो लिखा है, यह नहीं कि मुझे अपने लोगों पर दोष लगाना था, इसलिए मैंने तुमको बुलाया कि तुमसे मिलूं और बातचीत करूं, क्योंकि इज़राइल की आशा के लिए मैं इस जंजीर से जकड़ा हुआ हूं। तो जब आप 28वां अध्याय पढ़ेंगे मेरे प्रियो, तो कई बार हमें बहुत सारी बातें हम नज़रअंदाज करते हुए आगे बढ़ जाते हैं। कुछ बातें हमें कई बार समझ में नहीं आती, कई स्थानों के जिक्र आते हैं और कई बार हम सोचते हैं कि इसमें हमें क्या सीखने को मिल रहा है। लेकिन जब हम बहुत ध्यान से इस वचन का मनन करते हैं, पढ़ते हैं, चिंतन करते हैं, तो हम इस बात को देखते हैं कि परमेश्वर पौलुस की संपूर्ण यात्रा में किस प्रकार से उसको संभाल रहा है। हमने पूरे प्रेरितों के काम की पुस्तक का मनन किया, 1 अध्याय से लेकर 28वें अध्याय तक हम लगातार मनन करते चले हैं और हमने बहुत सारी बातों को देखा। जो महत्वपूर्ण बात है मेरे प्रियो, जिस उद्देश्य के लिए प्रभु ने पौलुस को बुलाहट दी थी, पौलुस को बुलाया उस दमिश्क के मार्ग पर जब वो लोगों को सताने के लिए जा रहा था, प्रभु कहता है कि अब से तू मेरा सेवक बनेगा और मैं तुझे अन्य जातियों के बीच में पहुंचाऊंगा। वही काम, वही मकसद प्रभु पौलुस के द्वारा पूरा करने जा रहा है। और जैसा कि लिखा है कि पौलुस खड़ा होता है और प्रभु के जीवित गवाही को देता है उन रोम में और रोम वासियों के बीच में जाकर प्रभु की उस जीवित गवाही को देता है। जब पौलुस इस वचन को, जो सुसमाचार प्रचार है मसीह यीशु के बारे में, जब वो लोगों को बता रहा है, बातचीत कर रहा है, उनसे उन बातों को बयां कर रहा है, तो बहुत से लोगों ने रोम में रहने वाले उन लोगों ने पौलुस की शिक्षा पर विश्वास किया। लेकिन बहुत से थे जिन्होंने पौलुस की शिक्षा पर विश्वास नहीं किया। मायने ये नहीं रखता कि किसने विश्वास किया या नहीं किया, लेकिन मायने ये रखता था कि जिन्होंने पौलुस के जीवन को देखा था और जब उसके बदलते हुए जीवन को देखा तो वो बहुत आश्चर्यचकित थे। लेकिन पौलुस ने अपने जीवन के द्वारा, अपने परिवर्तित जीवन के द्वारा लोगों के सामने एक जीवित
गवाही को प्रस्तुत किया और उसके इस जीवन के द्वारा, इस व्यवहार के द्वारा बहुत से लोगों ने विश्वास किया और उन बातों पे विश्वास करते हुए आगे बढ़े। वचन में लिखा है और जैसा कि वचन कहता है, परंतु तेरा विचार क्या है वही हम तुझसे सुनना चाहते हैं, क्योंकि हम जानते हैं कि हर जगह इस मत के विरोध में लोग बातें करते हैं। लगातार हम इन बातों को देखते आ रहे हैं कि पौलुस के द्वारा कहे गए उन सुसमाचार के वचनों को लोगों ने बहुत ही तिरस्कार किया, उसका विरोध किया, स्वीकार करना नहीं चाहा। लेकिन इसके साथ साथ एक बड़ी भीड़ भी थी जो पौलुस के संदेशों पर, प्रभु के वचन पर विश्वास करके वो परिवर्तित हुए और उन्होंने मसीह यीशु के पुनरुत्थान पर और मसीह यीशु की शिक्षाओं पर विश्वास किया और अपने जीवन को समर्पित किया। अगर आप लगातार बने हैं मेरे साथ तो आपने देखा होगा, मैंने इस बात को कहा था कि जब पौलुस खड़ा हुआ तो एक बहुत बड़ा यहूदियों का एक बहुत बड़ा ग्रुप पौलुस की उस शिक्षा के द्वारा, प्रवचन के द्वारा, संदेश के द्वारा परिवर्तित हुआ। आगे लिखा है कि तब उसने उनके लिए एक दिन ठहराया और बहुत से लोग उनके यहाँ इकट्ठे हुए और वह परमेश्वर के राज्य की गवाही देता हुआ और मूसा की व्यवस्था और भविष्यवक्ताओं की पुस्तकों से यीशु के विषय में समझा समझा कर भोर से शाम तक वर्णन करता रहा। पौलुस ने एक दिन ठहराया कि तुम सब इकट्ठे हो और मैं तुमसे बात करूंगा, और तब पौलुस ने भोर से लेकर, सुबह से लेकर शाम तक प्रभु के वचन से और उन व्यवस्थाओं की पुस्तकों से और भविष्यवक्ताओं की पुस्तकों से लोगों से बातचीत करी। तब कुछ ने उन बातों को मान लिया और कुछ ने विश्वास न किया। जब वे आपस में एक मत ना हुए तो पौलुस की इस बात के कहने पर चले गए, पवित्र आत्मा ने यशायाह भविष्यवक्ता के द्वारा तुम्हारे बाप दादाओं से ठीक ही कहा था। पौलुस अब उस बात को कह रहा है कि भविष्यवक्ता ने, जो यशायाह भविष्यवक्ता ने जिस बात को कही थी तुम्हारे बाप दादाओं के लिए, वो सही कहा था। वो कौन सी बात थी? वचन कहता है, जाकर इन लोगों से कहे कि सुनते तो रहोगे परंतु ना समझोगे, और देखते तो रहोगे परंतु ना बूझोगे, क्योंकि इन लोगों का मन मोटा और उनके कान भारी हो गए हैं और उन्होंने अपनी आंखें बंद की हैं, ऐसा ना हो कि वे कभी आंखों से देखें और कानों से सुने और मन से समझें और फिरें और मैं उन्हें चंगा करूं। सो पौलुस उस बात को भी स्मरण दिला रहा है कि यशायाह भविष्यवक्ता ने तुम्हारे प्रति, तुम्हारे बाप दादाओं से सही भविष्यवाणी की थी कि वे देखेंगे, सुनेंगे, सब कुछ करेंगे, पर वे यकीन नहीं करेंगे, विश्वास नहीं करेंगे। अतः तुम जानो कि परमेश्वर के इस उद्धार की कथा अन्य जातियों के पास भेजी गई। अगर तुम विश्वास नहीं करोगे तो अब यही कथा जो मसीह यीशु की है वो अन्य जातियों की ओर भेजी जाती है और वे सुनेंगे। उनके विषय में लिखा है वे सुनेंगे। जब उसने यह कहा तो यहूदी आपस में बहुत विवाद करने लगे और वहां से चले गए। वह पूरे 2 वर्ष अपने भाड़े के घर में रहा और जो उसके पास आते थे उन सब से मिलता रहा और बिना रोक टोक बहुत निडर होकर परमेश्वर के राज्य का प्रचार करता और प्रभु यीशु मसीह की बातों को सिखाता रहा। सो पौलुस के जीवन से हम इस बात को देखते हैं मेरे प्रियो, पूरे प्रेरितों के काम की पुस्तक में और इस 28वें अध्याय जो कि अंतिम अध्याय है, कि पौलुस रुका नहीं, पौलुस डटा रहा और उसने कहा कि चूंकि तुम नहीं सुन रहे हो तो अब ये मसीही का सुसमाचार अन्य जातियों तक पहुंचाया जाएगा और वे विश्वास करेंगे, यकीन करेंगे। और जैसा कि वचन कहता है कि पौलुस 2 साल तक वहां रोम में रहा और उसने लोगों को प्रभु के उस वचन के बारे में शिक्षा दी, वचन के बारे में बताया। बहुत से लोग उसके पास आते थे, चंगाइयों को पाते थे और उन्होंने अपने जीवन में प्रभु पर विश्वास किया। तो संपूर्ण पुस्तक का जो सार हम जब मनन के तौर पे देखते हैं तो इस बात को पाते हैं कि पौलुस को कोई भी चीज रोक ना सकी प्रभु के वचन को प्रचार करने में। लोगों ने यकीनन उसको पकड़ा, झूठे आरोपों को उसके ऊपर लगाया, झूठे मुकदमे उस पर लगाए गए, बंदी गृह में वो डाला गया, उसे पीटा भी गया। सब कुछ होने के बावजूद भी मेरे प्रियो, पौलुस डटा रहा प्रभु के उस वचन के प्रचार कार्य के लिए। ये एक चुनौती है मेरे और आपके लिए मेरे प्रियो। हम और आप जो अपने आप को मसीही कहते हैं, हम आप अपने आप को जो प्रभु के पीछे चलने वाले कहते हैं, ये वचन मुझे आज एक प्रेरणा देता है पौलुस के जीवन के माध्यम से। वो जो मसीही को सताने वाला था, उसके जीवन में एक नया रुख हुआ, एक परिवर्तन आया। उसने अपने जीवन को परिवर्तित किया मेरे प्रियो, और वो अपने संपूर्ण बदलते हुए स्वभाव के साथ, मसीही के साथ दुख उठाने के लिए भी तैयार हो गया। वो कहता है कि मैं मरने के लिए भी तैयार हूं, लेकिन उसके पीछे उसका एक उद्देश्य था, वो ये कि जो सत्यता है, जो सही बात है, वही मैं तुमसे करूंगा। और अपनी अंतिम यात्रा में
पौलुस ने जब रोम में पहुंचा तो उसने उन लोगों से, उन यहूदियों से इन बातों को कहा कि अगर तुम यकीन नहीं करोगे तो अब अन्य जाति लोग विश्वास करेंगे और प्रभु के उस वचन पर और उस आशीष को वो अपने जीवन में पाएंगे। सो पौलुस ने बड़ी दृढ़ता के साथ प्रभु के वचन का प्रचार किया और अपने जीवन से प्रभु की एक जीवित गवाही को दिया। आज मेरे और आपके लिए भी एक अवसर और एक चुनौती मेरे प्रियो। प्रेरितों के काम की पुस्तक मुझे एक चुनौती देती, एक अवसर देती है और मुझसे एक प्रश्न पूछती है। अगर मेरे जीवन में परिवर्तन हुआ है तो मेरे स्वभाव में भी परिवर्तन होना चाहिए। जैसा पौलुस के जीवन में परिवर्तित हुआ, उसने प्रभु के वचन को लोगों तक पहुंचाया। सो आइए मेरे प्रियो, मैं प्रभु का धन्यवाद करता हूं और आप सभी का भी तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं कि आप लगातार प्रेरितों के काम की पुस्तक के मनन में मेरे साथ बने रहे। बेशक कई बार जो डिवोशन है, जो मनन है, थोड़ा लंबा हुआ और कई बार समों में बीच बीच में मैं आपके बीच में उपस्थित नहीं हो पाया, लेकिन मैं आपके धैर्य के लिए, आपके प्रेम के लिए और आपकी उपस्थिति के लिए मैं प्रार्थना करता हूं कि जो समय आपने दिया इस वचन के मनन करने में और इस वचन को सुनने में, प्रभु आप सभी को उन्नत करे, आशीष दे और आपका जीवन, आपका परिवार और आपकी जिंदगियां प्रभु में और अधिक रोशन हो, आशीषित हो, खुशनुमा हो। यही मेरी प्रार्थना है। सो प्रभु आप सभी को आशीष दे। हम फिर से एक नई पुस्तक का मनन करेंगे। प्रेरितों के काम की बात की अगली पुस्तक पर हम मनन विचार करेंगे। तब तक आप प्रभु अपने अनुग्रह में आपको बनाए और आप अपने जीवन में प्रभु के उस अनुग्रह को निरंतर यूं ही पाते रहें। आइए हम प्रार्थना करें। प्यारे प्रभु, बड़ी नम्रता और दीनता के साथ हम तेरे करीब आते हैं, धन्यवाद देते हैं आज के इस खूबसूरत और आशीषित पल के लिए प्रभु, जो आपने हमारी जिंदगियों के लिए जोड़ा है। मैं विशेष प्रार्थना करता हूँ हर एक प्रिय अजीज़ों के लिए प्रभु, जो लगातार इस मनन में जुड़े हुए हैं। प्रत्येक को प्रभु अपनी आशीष प्रदान कर होने दे कि आपका पवित्र आत्मा प्रभु इस वचन को लोगों के हृदयों में बहुत अधिकाई से उतरने पाए प्रभु, और वे हर एक शख्स जो इस वचन को मनन चिंतन करने में जुड़े हुए प्रभु, वे सब तेरी आशीष को पाने पाए। इस आशा और विश्वास के साथ प्रभु, आपका सेवक होने के नाते मैं हर एक को आपके नाम से आशीष की घोषणा करता हूँ और आपके नाम से मैं ब्लेसड करता हूँ प्रभु। प्रार्थना करता हूँ इनके जीवन, इनके परिवार, इनके घराने और उन्नत और आशीषित हों। सारी बातों के लिए धन्यवाद देते हैं। अपने आप को, अपने जीवन को प्रभु तेरे हाथों में सौंपते हुए प्रार्थना प्रभु यीशु ख्रीष्ट के नाम से का मांगते सुनिए और ग्रहण कीजिए। आमीन। हमारे प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, परमेश्वर पिता का प्रेम, पवित्र आत्मा की संगति, सहभागिता और उसकी आशीषें आप सभी के साथ, आपके परिवार, आपके घराने और हर एक सुनने वालों के साथ आपसे लेके प्रभु यीशु मसीह के दोबारा आगमन तक होती रहे। परमेश्वर पिता, परमेश्वर पुत्र, परमेश्वर पवित्र आत्मा के द्वारा। आमीन। सो मेरे प्रियो, गॉड ब्लेस यू। प्रभु आप सभी को आशीष दे। मेरी यही दुआ है, प्रार्थना है कि प्रभु के अनुग्रह में आप यूं ही आगे बढ़ते चलें। कल हम एक नई पुस्तक का मनन करेंगे, तो अपने आप को प्रार्थनाओं के साथ तैयार करें। प्रभु की आत्मा में अपने आप को बनाए रखें कि प्रभु हमसे बात करें और हम प्रभु से बात करें और हमारा ये सफ़र यूं ही आगे बढ़ता चले। गॉड ब्लेस यू। प्रभु आप सभी को आशीष दे। अपना ख्याल रखें, परिवार का ख्याल रखें। मेरी प्रार्थनाएं और मेरी दुआएं सदैव आपके साथ हैं। जय मसीह की।